प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। किसी एक कॉलोनी में, इलाके में किसी ने अपने घर के बाहर गराज सेल लगा के रखा था। यानी घर के बाहर एक प्लेटफॉर्म सा बनाकर, रेडी सी बनाकर, उस पर ऐसी पुरानी चीजें जो किसी और के काम आ सकती हैं और फेंकने के योग्य नहीं है, अभी कूड़ेदान में डालने के योग्य नहीं है, तो इसलिए लोग उसको बेच देते हैं कि किसी को काम आएगी और कुछ थोड़ी सी कमाई भी हो जाएगी। तो इसमें लोग कपड़े, जूते, किताबें, खिलौने, बर्तन, कभी कभी फर्नीचर, कुछ कुछ फर्नीचर मुफ्त में भी ऐसे लगा देते हैं, गद्दे। तो इस प्रकार से गराज सेल होता है। तो एक स्त्री वहां से गुजर रही थी, निकल रही थी। उसने देखा कि एक प्राचीन किस्म की पीतल की केतली भी उस गराज सेल में लगी हुई है। और उसने देखा कि जो कीमत उस पर लिखी हुई लगभग हमारे पैसों में 125 रुपए की थी। लेकिन उसने देखा, जब ध्यान से उसको देखा, तो उस पर कालक लगी थी और मैली थी। तो उसने, जो घर की मालकिन थी जिसने गराज सेल लगा रखा था, उससे पूछा कि क्या इसका रंग दोबारा आ सकता है, जो इसकी चमक है। मेरे पास पीतल साफ करने का पाउडर है, क्या उससे ये फिर से ठीक हो जाएगी, चमक चमक जाएगी। तो जो मालकिन थी उसने कहा बहुत खुशी से कि चलो मैं ही ट्राई कर लेती हूँ, मेरे पास भी वो पाउडर है। तो घर के अंदर गई और थोड़ी देर बाद वो आई और बहुत चमकती हुई केतली वो लेकर आई। और अब वास्तव में सुंदर केतली लग रही थी। एक तो पुराने स्टाइल की थी, अब चमक रही थी, और अब इसकी मूल्य या कीमत ज्यादा लग रही थी। और उसने उस स्त्री को दिखाया कि देखो, आप चेक कर लो। और ये तो एकदम चमक गई केतली। तो उस स्त्री ने देखा उसको, लेकिन फिर तो और एक चीज देखी कि जो उस पे 125 रुपए लिखे थे, वो काट कर अब ये 500 रुपए लिखे गए उस पे। पहले 125 था, 500 लिखा, और लिखा था नया जैसा। और इससे उसको बड़ा अचंभा लगा कि यही मालकिन थी पहले, जब केतली मैली थी तो उसकी कीमत 125 थी। जब उसने केतली को साफ चमकता हुआ कर दिया तो उसने उसकी कीमत 500 रुपए कर दी। किस चीज ने उसकी कीमत को बदला? क्या उसकी मेहनत थी इसलिए? मैं नहीं सोचता। वो केतली अब इतनी चमकने लग गई, उसका एक मूल्य बन गया कि कोई मानता भी नहीं कि ये 125 की है। और उसने सोचा कि जब इतनी अच्छी केतली है, एक एंटीक है, तो क्यों ना ज्यादा पैसे लिए जाए। और कोई भी चीज जब साफ सुथरी होती है, उसकी कीमत मैली और गंदी चीज से निश्चित रूप से ज्यादा होती है। वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में, बाइबल में, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। वचन कहता है तुम पापों और अपराधों में मरे हुए थे, है ना। मरे हुए व्यक्ति की प्रैक्टिकली क्या कीमत है? जब उसको उसका आखिरी क्रियाक्रम हो जाता है, उसके बाद वो व्यक्ति कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, सिर्फ लोगों की यादगार में वो व्यक्ति रहता है। तो एक व्यक्ति जो अपने पापों और अपराधों में मरा हुआ है, लेकिन जिसको प्रभु यीशु उस स्थिति से जिलाता है, जिंदा करता है, वो व्यक्ति मूल्यवान है। वो व्यक्ति औरों के जीवन में भी मूल्य जोड़ सकता है, वैल्यू ऐड कर सकता है। एक राजा भी जो अपने पापों में मरा,
उसके अंत के बारे में क्या लिखा है यिर्मयाह 22:19 में, वरन उसको गधे के नाई मिट्टी दी जाएगी, वह घसीट कर यरूशलेम के फाटकों के बाहर फेंक दिया जाएगा। एक राजा के बारे में बताया जा रहा है, राजा के बेटे के बारे में, कि जब वो मरेगा तो गधे की तरह उसकी लाश को नगर के फाटक के बाहर फेंक दिया जाएगा, उसको मिट्टी भी नहीं दी जाएगी। एक प्राणी की तरह उसके साथ व्यवहार होगा। हमने कई बार इस उदाहरण को देखा है, जब भगोड़ा बेटा अपने बाप के घर को छोड़कर अपना सब कुछ खर्च करके जब अकाल से मारे हुए देश में खाने को जब नहीं था तो सूअर को चराता और सूअर की फलियां खाता। यह उसका जीवन हो गया। पाप ने उसको इतना नीचे बना दिया। लेकिन जब उसने पछतावा किया और उठकर जाकर पिता से उसने विनती की, अंगीकार किया, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है, फिर से पिता ने उसको उस दर्जे से भी बढ़कर दे दिया। वो कहने लगा, पिता, दावत सबको दी और कहा, मेरे बेटा जो मर गया था अब जी गया है, खो गया था अब मैंने पा लिया है। पछताव से शुरू हुआ। सब कुछ बदलता है जब शुद्धता आती है, पवित्रता आती है। जब एक पापी पछताव करता है और प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, यीशु का लहू उस पापी को पवित्र कर देता है, शुद्ध कर देता है, हिम की नाई बना देता है। और तब वो पापी जो इससे पहले घिनौना था, अब परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है। परमेश्वर के स्वर्गदूतों की उपस्थिति में आनंद होता है जब एक पापी पछताव करता है, जब एक पापी संत बन जाता है। लूका 16 अध्याय में 2 व्यक्ति होते हैं। एक अमीर व्यक्ति जो बहुत ठाठ से रहता, खाता पीता, रोज दावत करता, और एक गरीब था जो बीमार था, शरीर पे घाव थे, कुत्ते भी घाव को चाट लेते थे, लेकिन ये विश्वास करता था, इसने अपने जीवन में पापों से पछताव किया था। और संसार की दृष्टि में लोग कहते होंगे, कैसे पाप किए होंगे इस भिखारी ने पिछले जन्म में कि उसको ऐसा जन्म मिला। और अमीर आदमी को कहते होंगे, ये तो कितने पुण्य किए होंगे इसने। लेकिन प्रभु यीशु मृत्यु के बाद पर्दे को हटाता है और दिखाता है, अमीर आदमी नरक में था और जो गरीब भिखारी था वो स्वर्गलोक में था। कारण ये नहीं कि क्योंकि अमीर था इसने नरक गया, नहीं, क्योंकि उसने अपने पापों से पछताव नहीं किया, परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया, उसका आदर नहीं किया अपने जीवन में। परंतु जो गरीब व्यक्ति, जिसका नाम हमें मालूम है, जिसका नाम लाजर था, जब वो मरा तो उसकी आत्मा स्वर्गदूत स्वर्गलोक लेकर गई। क्योंकि चाहे संसार की दृष्टि में वो श्रापित होता या वो तुच्छ जाना जाता, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो बहुमूल्य था, मूल्यवान था। इसलिए स्वर्गदूत उसको लेने के लिए और वेलकम करने के लिए आए। लिखा है वचन में, जितनों ने उस पर विश्वास किया, यीशु पर विश्वास किया, उन सबको परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर की संतान होने का उनको अधिकार प्राप्त हुआ। वो परमेश्वर को पिता कह सकते हैं, अब्बा कह सकते हैं। तो इसलिए पाप में जीना, मनुष्य बनने का जो हमारा उद्देश्य था या मनुष्य बनाने का उद्देश्य था, वो उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। हम हल्के हो जाते हैं, रोटी के टुकड़े के समान बन जाते हैं। लेकिन जब एक पापी पछताव करके प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाता है तो उसकी एक नई शुरुआत होती है। परमेश्वर उस व्यक्ति को कहता है,
मेरे बेटे, मेरी बेटी, कुशल से चला जा, कुशल से चली जा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।